क्या आप लोगों को पता है मॉडल क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को क्या करना है? क्या आप लोग जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या करना है। सेकेंड सेमेस्टर में जो भी लेसन प्लान है और ऑब्जर्वेशन है, और साथ ही साथ माइक्रो टीचिंग के साथ आप अपने सिलेबस को किस तरह से कवर करेंगे, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही बड़ा सिलेबस भी होता है और साथ ही साथ आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में भी जाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं मॉडल क्रिटिसिज्म लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में टीचिंग के क्या क्या फेजेस होते हैं। टीचिंग के 3 फेजेस थे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्री एक्टिव फेजेस में बताया गया है कि आपको कक्षा से जाने से पूर्व जो भी तैयारी करनी होती है उसको प्री एक्टिव फेजेस कहा जाता है, और उस फेज में आपको लेसन प्लान भी बनाना था। तो लेसन प्लान है क्या? यह योजना पढ़ाने से पहले तैयार की जाती है। इसमें अध्यापक यह तय करता है कि पाठ का उद्देश्य क्या होगा। अध्यापक तय करता है इसमें कि पाठ का उद्देश्य क्या होगा, जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक आप चुनेंगे उस टॉपिक का क्या उद्देश्य, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे। 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कोई सा भी टॉपिक आप लोग चुनिएगा तो उसमें तीनों पक्ष को देखना होता है। अगर हम लोगों ने संविधान टॉपिक को चुना तो सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य में होगा कि छात्रों को संविधान की जानकारी देना। सेकंड में उसका भावात्मक उद्देश्य होता है कि छात्रों को रुचि उत्पन्न करना या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना संविधान के प्रति। थर्ड में आ जाता है आप लोगों का क्रियात्मक। संविधान के बारे में जान के छात्र अपने अधिकार और कर्तव्यों का भविष्य में प्रयोग कर पाएंगे या फिर करना। जब उद्देश्य का पता हो जाता है कि छात्रों का क्या क्या उद्देश्य, तब जाके उसके प्रतिफल जो आउटकम निकलेंगे कि छात्र पढ़ करके क्या कर पाएंगे। तो जब भी लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि अधिगम का उद्देश्य क्या होगा और अधिगम का प्रतिफल क्या निकलेगा। तो प्रतिफल में यही निकलेगा कि छात्र को संविधान की जानकारी होगी, छात्र को संविधान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और छात्र अपने भविष्य में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान के उसका प्रयोग कर पाएंगे। इस प्रकार से लेसन प्लान का उद्देश्य निकल जाता है और उसका प्रतिफल भी निकल जाता है। थर्ड यहाँ पे है कि कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा। आप संविधान का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप इसके लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर बच्चों को कहानी के माध्यम से कि संविधान कैसे बना था तो रोल प्ले या फिर स्टोरी टेलिंग, अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कहानी के माध्यम से पढ़ाइएगा, और बड़े क्लास में पढ़ा रहे हैं तो चर्चा के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। तो ये आपका क्लास वाइज डिसाइड होगा कि आप किस विधि से पढ़ाएंगे और कौन कौन से टीएलएम का प्रयोग कीजिएगा। टीएलएम में आपका आ जाता है चार्ट पेपर हो गया, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारा चीज तो रहेंगे। फिर पाठ्य पुस्तक, अगर पुस्तक का आप उपयोग कर रहे हैं तो भी आप लोग के टीएलएम में होगा। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों को लेसन प्लान बनाना होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है कि आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकालना होता है। ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है क्या? कोई सा भी टॉपिक पढ़ाने से पूर्व छात्रों से उस चैप्टर की जानकारी पूछनी होती है। जैसे कि मेरा टॉपिक था संविधान निर्माण, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, बच्चों बताओ हम किस देश में रहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि भारत देश में। फिर भारत से स्टार्ट होगा, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों का जवाब होगा 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो फिर आप यहाँ से सवाल कर सकते हैं कि 26 जनवरी को क्या लागू हुआ था। तो बच्चों जवाब देंगे कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। अब संविधान टॉपिक आ गया आपका। अब पूछिएगा बच्चों से कि संविधान के विषय में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे, तब जाके आप अपना टॉपिक लिखिएगा कि ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान, उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये आपका उद्देश्य कथन होगा। तो इस प्रकार से आपका लेसन प्लान बनाया जाता है। लेसन प्लान को आपको सिखाया जाएगा स्कूल में, आपके महाविद्यालय में सिखाया जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि
लेसन प्लान के बारे में पहले एक बार जानते हैं। पाठ योजना एक शिक्षक के द्वारा बनाई गई पूर्व निर्देशित योजना होती है, जिसमें अध्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया लिखी जाती है। उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन के लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है, शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, समय और संसाधनों का सही उपयोग होता है इसमें। सेकंड आता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग है क्या? माइक्रो टीचिंग के द्वारा किसी भी शिक्षण के कौशलों का आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। शिक्षण के कौशल होते हैं कि शिक्षण का कौशल का अर्थ होता है कि जो आप टीचिंग का काम करवाएंगे उसमें आप कितना दक्षता रखते हैं। व्याख्यान विधि का भी जब हम लोग प्रयोग करते हैं व्याख्या कौशल का, तो उसमें भी बहुत सारे घटक होते हैं। उन घटक में अवांछनीय घटक होता है, वांछनीय घटक होता है, दो तरह के घटक होते हैं। तो आपको देखना होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वांछनीय घटक का प्रयोग करें, अवांछनीय नहीं। जैसे कि हम लोग बोलते बोलते रुक जाते हैं। कोई भी चीज को अगर हम लोग अच्छे से प्रॉपर वे में, धारा प्रवाह वे में नहीं बोल पाते हैं, तो उससे भी क्लास का माहौल सही नहीं बन पाता है। तो माइक्रो टीचिंग के जरिए आपको सिखाया जाएगा कि कम समय में आप अच्छे से एक शिक्षण कौशल का विकास कर सकते हैं, चाहे वो श्यामपट्ट कौशल हो, चाहे वो व्याख्या कौशल हो। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें सीमित समय में विशेष शिक्षण कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है। इसमें कम समय होता है, कम विषय होता है, केवल एक ही कौशल पर ध्यान दिया जाता है और तुरंत प्रतिक्रिया होती है। टोटल 36 मिनट का आपका माइक्रो टीचिंग होता है। तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आप प्लानिंग कीजिएगा, कोई सा भी टॉपिक पढ़ाइएगा तो उसकी योजना 6 मिनट की, ज्यादा नहीं, ये छोटा टाइम का होता है। 6 मिनट की आप योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद आप उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। 6 मिनट तक आप वहां पे पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ाया। अगर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा तो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद से फिर आप रीप्लान कीजिएगा, 6 मिनट का रीप्लान कीजिएगा, फिर से शिक्षण कीजिएगा 6 मिनट का रीटीचिंग। फिर से आप रीटीचिंग कीजिएगा, जो भी आपने रीप्लान किया था उसके अनुसार फिर से पढ़ाइएगा और फिर से आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 36 मिनट का आपका ये प्लानिंग होता है और माइक्रो टीचिंग चलता है क्लासरूम में। यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट टीचर जो होंगे वही यहाँ पे एक तो आप ऑब्जर्वर का काम करेंगे, दूसरा एक स्टूडेंट का भी काम करेंगे और तीसरा एक टीचर का, मतलब कि 3 प्रकार से वो योगदान देंगे। आप सभी मिलकर योगदान देंगे। माइक्रो टीचिंग आपके महाविद्यालय में करवाया जाएगा। तो माइक्रो टीचिंग में के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि इसके घटक क्या क्या होते हैं, माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान कैसे बनता है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें वीडियो डला हुआ है माइक्रो टीचिंग का। और साथ ही साथ लेसन प्लान का भी अगर आप लोगों को देखना है तो आप जाके देख सकते हैं कि लेसन प्लान किस तरह से बनाना है। अब आता है ऑब्जर्वेशन और रिपोर्ट का प्रिपरेशन करना। आप लोगों को 4 वीक का ऑब्जर्वेशन होता है, जहां पे आप लोग को स्कूल में भेजा जाएगा और एक बुक दिया जाएगा। उस बुक में आपको डे टू डे की कोई रिपोर्ट लिखनी है। और 4 हफ्तों का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें वर्किंग डेज काउंट होता है, 28 डेज का करना होता है, 28 दिनों का। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग को डे टू डे रिपोर्ट लिखना पड़ता है। लेसन प्लान 5 या 8 या फिर और भी ज्यादा आपको बनाने दिया जा सकता है, क्लास के हिसाब से आप लोग करोगे। फिर फीडबैक भी लिया जाता है बच्चों से कि आपने कैसा पढ़ाया, और बीच बीच में एक्टिविटीज भी करानी होती है, सेमिनार, डिबेट, क्विज वगैरह। तो ये सारा कुछ आप स्कूल में जाइएगा तो वहां पे ऐसे तो 28 दिन लगता है कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, छुट्टियां भी आती है, इसलिए 2 से 3 मंथ चलाया जाता है, मैक्सिमम 2 मंथ चाहते हैं। अगर आप सितंबर के लास्ट में जाओगे तो अक्टूबर या नवंबर तक आओगे वापस, और दिसंबर में आप लोगों का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। तो इससे पहले ही आप लोगों को ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि स्कूल में आपको लिखना भी पड़ेगा ऑब्जर्वेशन का, डेली रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, आपने जो जो एक्टिविटीज करवाई वो सब भी लिखना पड़ेगा। तो लॉग बुक भी मेंटेन करना होता है। एक चीज है, लॉग बुक में क्या होता है कि आपको प्रॉपर वेज में बताना पड़ता है कि आपने किस घंटे में क्या किया था, तो उसको लिखना पड़ता है। लॉग बुक हो गया, रजिस्टर, ये सब चीज आपको मेंटेन करना होता है।
इतने सारे प्रोसेस के बाद आपको आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है और सिलेबस भी आप लोगों का बहुत ही बड़ा है इस बार का जो सिलेबस है वो पेपर 5 है आप लोगों का लर्निंग और टीचिंग में कुल 6 यूनिट है और यूनिट के अंदर भी सब यूनिट्स होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। फिर नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें भी 3 यूनिट्स है। पेडागोजी ऑफ कोर्स में क्या होता है, जिसका जैसे कि मेरा सिविक्स था तो मेरा सिविक्स होगा। आप लोगों ने जिस चीज से ग्रेजुएशन किया वही आपका पेडागोजी होगा। बाकी तीनों पेपर आप सभी के सेम होंगे। फिर 8 पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें मॉड मीडियन भी पढ़ना होता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर अभी से आप लोग नोट्स बना लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एग्जाम के टाइम में बहुत ही हेल्प होगी आप लोगों की, क्योंकि 8 पेपर में भी आपका 6 यूनिट है और पेपर 5 में भी 6 यूनिट है। तो आपको बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़नी है। थॉर्नडाइक हो गया, फिर कॉलर का हो गया, तो बहुत सारे सिद्धांत को पढ़ना होता है। तो अगर अभी से आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर पाओगे, क्योंकि बीच में आपको पता ही लेसन प्लान से लेके ऑब्जर्वेशन का बुक भी भरना होगा। फिर स्कूल के वर्क अलग ही होते हैं, स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता है बच्चों को। तो सारे चीज से फिर आपका फिर समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर अभी से आप करना स्टार्ट करो तो आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। अगर आप लोगों को कुछ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जानना होगा, कोई सा भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी चीज के बारे में आप लोगों को कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।